विभूति। विभूति का अर्थ क्या है? एक विशेष प्रभाव, एक विशेष ओज, एक विशेष चमक। इस जगत में कुछ होती है संपदाएं, और उन संपदाओं से भी ऊपर होती है विभूति। संपदा हमें बाप दादाओं से पैतृक रूप में प्राप्त होती है, और वो तो साथ लेकर जाते नहीं। आप में से कितने लोगों ने पिता की जमीन पर मकान बनाया, खुद का मकान बनाया? हाथ खड़े करके बताना। ज्यादातर ने पैतृक भूमि पर ही बनाया है। देखो भाई, संपदा तो किसी को भी मिल सकती। अभी चला था ना यहाँ छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, आदत डाल दी थी सबको सट्टे की, क्रिकेट के। एक वो चंद्राकर है, एक हमारा चंद्राकर है, कितना सीधा है, एक वो चंद्राकर है? तो चलो भाई, अब संपदा की बात कर रहा हूं। किसी के पास जमीन है, अच्छी बरसात हो गई, अनाज हो गया, पैसा आ गया। किसी के पास नौकरी है, किसी के पास व्यापार है, तो ये सब उससे हम संपत्ति एकत्र करते हैं। पर संपत्ति स्थायी नहीं। क्यों स्थायी नहीं है? कि संपत्ति आगे से आगे चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में विभूतिवान बनना, विद्वान बनना, ज्ञान से युक्त होकर होना। और यह विभूति ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक विचारशीलता होती है, एक समझदारी होती है, और जिनमें विभूति का भाव होता है वो जिस दिशा में चल पड़ते हैं वे समाज की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। विभूतिवान व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में चला जाएगा, चाहे वह नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, वकालत हो या राजनीति हो, वह उस क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव अवश्य स्थापित करेगा। और विभूति का अर्थ है आंतरिक तन्मयता, विभूति का अर्थ है जीवटता, विभूति का अर्थ है जीवंतता, विभूति का अर्थ है कुंडलिनी शक्ति, विभूति का अर्थ है शिवत्व भाव। यदि विभूति जागृत हो गई तो संसार की संपदाएं आपके पास अपने आप आने लगती। अंबानी की मूर्ति नहीं लगाते, अडानी की मूर्ति नहीं लगाते, बिरला की मूर्ति नहीं लगाते। गुरुओं की, संतों की, समाज सेवकों की, जो विभूतिवान हुए हैं, जिन्होंने समाज को ज्ञान प्रदान किया है। क्योंकि जिंदा तो सभी है, लेकिन जो जीवंतता ईश्वर ने हमें प्रदान की है उसके आधार पर अपने आप को पूर्ण चेतनावान बनाना, ज्ञानवान बनाना ईश्वर द्वारा दिए गए वरदान का विस्तार करना। और ये याद रखें कि संसार में हमें भगवान ने घर खरीदने के लिए, संतान पैदा करने के लिए, केवल इस कार्य के लिए नहीं भेजा है। हमें एक संदेश वाहक के रूप में ईश्वर ने इस संसार में भेजा है। सदगुरुदेव निखिल ने भी मुझे एक संदेश वाहक के रूप में भेजा है, और मैं
वही निखिल का संदेश, वही ज्ञान सब जगह लेकर जाता हूं और अपने शिष्यों साथियों में विभूति प्रदान करने का कर्तव्य संपन्न करता हूं। मेरे द्वारा दिए गए इस संदेश को व्यर्थ मत जाने देना। सदैव और सदैव गुरु के संदेश को आगे प्रसारित करना, गुरु का संदेश वाहक बनना। और आज मुझे ये गर्व है कि निखिल के संदेश वाहक छत्तीसगढ़ में हजारों हैं और उन सब संदेश वाहकों को मैं विभूतिवान ही कहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में एक नए मार्ग का चयन किया जिसमें ज्ञान थी, चेतना है, समझदारी है, जीवंतता का भाव है और किसी भी स्थिति में निराश नहीं होते। वे संदेश वाहक पूरे वर्ष क्या पूरे जीवन निरंतर क्रियाशील रहते हैं और उनकी चमक, उनका नाम सब जगह विख्यात होता है। शिवाजी जी कितने बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया था? 10। कितने साल पहले? 2004-5 में। चलिए 10 बच्चों से 600 बच्चे हो गए। 600 से 6000 भी होंगे। स्कूल का भी विस्तार होगा। जहां निखिल का नाम है वहां विस्तार अवश्य होगा। इतना बात ध्यान रखना। आपके हृदय में भी निखिल का नाम है, आपका भी विस्तार अवश्य होगा। यही मेरा आशीर्वाद है। मैं आपके अंदर स्थित निखिल की प्रणाम करता हूं, आपकी जीवंतता और चेतना को प्रणाम करता हूं। आप वही नमन के योग्य, क्या करूं, जो नमन के योग्य होता है उनके लिए अपने आप मन में शुभकामना का, आशीर्वाद का और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव अपने आप आ जाता है। आपके अंदर के भाव जब मेरे भाव से मिलन हो जाता है तो हम गुरु और शिष्य एकाकार हो जाते हैं। आपकी सूक्ष्म उपस्थिति का आभास मुझे हर समय रहता है और मुझे विश्वास है कि गुरु की उपस्थिति का आभास आपको भी हर समय प्राप्त होता है और होता रहेगा। यही मेरा आशीर्वाद। जब शक्ति का विस्फोट होता है तो वह शक्ति क्रियमाण बनती है और वह क्रियमाण बनकर आपके पूर्वजन्म के दोषों का नाश करती है और इस जगत में विभूति शक्ति प्रदान करती है। और जीवन का लक्ष्य है हमारा विभूतिवान होना, कि हमें हमारे कार्यों द्वारा, हमारे नाम द्वारा जाना जाए। वह विभूतिवान बनना आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर क्रियाशील रहें। यही मेरा आशीर्वाद है।